तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी वीडियो डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट वाइज होगी, क्योंकि मैंने जो आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में, तो आपने सबसे ज़्यादा वोट उसी को दिया था कि सब्जेक्ट वाइज आप वीडियो लेके आए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आया हूँ। मैं ओवरऑल भी लेके आ जाता था, बट जैसे आपकी डिमांड होगी मैं वैसे लेके आऊँगा। आज सबसे पहले मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। आज इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सीजीएल में और अदर एग्जाम में। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो इंग्लिश है कॉम्पिटिशन लेवल 3 पार्ट में डिवाइड है। जो है पहला ग्रामर, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा वोकैब, ठीक है। मैं बिगिनर बच्चा है ना, उसको भी लेके चल रहा हूँ साथ में। और जो मतलब पहले से तैयारी कर चुका है या उसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने कुछ टाइम तैयारी कर चुके हो, तो उसके सब के लिए वीडियो है। आप देखते रहिए, आपको सब मिलेगा इसमें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एंड सोबर, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल सटीक बातें करेंगे और अपनी स्टडी फॉलो करते हुए अपना 2024 को एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे सीजीएल के, ठीक है। और अदर एग्ज़ाम भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश क्या है, जो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये सबके लिए सेम है। इसमें कुछ अलग से नहीं होता, कंपटीशन में कुछ भी अलग नहीं है। आप एक सब्जेक्ट उठाओ, उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लो। आप सभी जो कंपटीशन एग्जाम में ना, सब में वही आती है। कुछ बस थोड़ा बहुत किसी में पार्ट मिसिंग होता है, किसी में वो ऐड होता है। सीजीएल में सब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन वेटेज बता देता हूँ मैं आपको कैसे कैसे आता है। तो क्वेश्चन वेटेज प्री में जो है ना, वो कैब का 30 क्वेश्चन के आसपास आता है, जिसमें से ये 5 भागों में डिवाइड होती है। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और दो इडियम्स, और 2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। और स्पेलिंग टेस्ट भी इसमें 1-2 आ ही जाता है। ये लास्ट में जो 5 नंबर का आता है, ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आता है ये क्लोज टेस्ट। ये प्री में क्लोज टेस्ट के रूप में आता है बस, और बाकी तो ये मेंस में आता है। मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि मेंस में जो वोकैब का वेटेज होता है वो 14 क्वेश्चन का होता है, और जो ग्रामर का वेटेज होता है वो कम होता है। मतलब लगभग इसके आसपास ही 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये जो है ना 22 क्वेश्चन, ये ओनली ऑन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आते हैं गाइज। मेंस में जो है ना 22 क्वेश्चन आते हैं गाइज। 22 तिया एक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का होता है, 22 तिया 66। तो 66 मार्क्स सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से आपको मिल सकते हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ज़्यादा नहीं, मतलब सब पे फोकस करेंगे ज़्यादा, बट इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में भी और प्री में भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर्स की गाइस। बिगिनर की बात कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं क्लास लेके। आप क्लास लेके बना सकते हैं या बुक से बना सकते हैं। जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है ना, उससे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। आप बुक से कर सकते हैं, बुक से कर लीजिए। और क्लास लेना चाहते हैं, क्लास ले लीजिए। इसमें मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, जो यूट्यूब पे फ्री है, जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर का बैच अमन सर ने पूरा फ्री पढ़ाया हुआ है। तो ये है अमन सर का बैच है, जो सर ने अभी फ़िलहाल में लास्ट ईयर कराया है। और सबसे बेस्ट बैच मैं कहूँगा जो अब तक का यूट्यूब पे डाला है, और वो भी फ्री और सीक्वेंस वाइज A to Z। इसमें A to Z है गाइस। इसमें पूरी ग्रामर आपको इसी में मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी से नोट्स बनाएं, और जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, फिर उसको आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। वो करनी है नीतू मैम की बुक से, या किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन करूँगा, आप अगर आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है, मतलब आप बिगनर हैं, तो आप नीतू मैम की बुक उठाएं। इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आप प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज इसी से कर सकते हैं। 50 के आसपास इसमें लगभग हर एक चैप्टर में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी। इसके बाद जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो क्या करना है कि आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। आप समझ चुके हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। आपकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ ओवरऑल, और आप पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड का वो सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ड क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें। तो ये अमन सर ने अच्छे से बताया हुआ है। आप ये सर की क्लास देख सकते हैं। अगर जिसको पेड बैच लेना है वो पेड बैच भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कंपलसरी आप इसी को लें, आपकी वो चॉइस है। और स्टेप 2 में आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। वो मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है मॉक से। मॉक की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल मॉक है इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सीजीएल के, आप वो दे सकते हैं। डेली बेस पे दे सकते हैं। आपका मन करे डेली बेस पे दे दीजिए, आपका मन करे अल्टरनेट डेज पे दे दीजिए, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो ये तो आपको देना पड़ेगा। देखो भाई, आप फुल मॉक दोगे तब भी आपको प्रैक्टिस यहाँ से होगी, ये तो आप मस्ट है, ठीक है। और आपकी मैं दूसरे लिए आपके लिए मैं बता दूँ कि जो किरण की पब्लिकेशन की बुक आती है ना, ये सबसे बेस्ट है, द बेस्ट बुक।
तो इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस आपको इससे करनी है। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे तो बुक से नहीं आता समझ में, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी हैबिट नहीं बन पा रही है, मुझे आलस आ रहा है, या जो भी आपका एक्सक्यूजेज है, उसके लिए आपको एक रास्ता बता देता हूँ। रास्ता अच्छा होगा आपके लिए अगर आपको ऐसा मन आ रहा है, ठीक है। बट मैं आपसे कहूँगा ना, सेल्फ प्रैक्टिस, जो सेल्फ आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से बुक से, उससे आपको किसी चीज़ से नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हैबिट बनाने के लिए अमन सर का एक प्रैक्टिस बैच है, फ्री, यूट्यूब पे है, ठीक है। आप सर्च मारोगे अमन सर प्रैक्टिस बैच, वो आ जाएगा सबसे ऊपर, प्ले लिस्ट आ जाएगी उसमें सारी। हाँ, उसमें सारे चैप्टर की सर ने प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, सारे चैप्टर के सारे टाइप उसमें कवर हो जाएंगे आपको। तो गाइस यहाँ पे आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे बाहर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इधर उधर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर लो। आपके लिए आपको मॉक्स में जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपके मॉक जो है, मॉक में मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हो गया ना, ये इसको लिखते लिखते इस पेन ने इंक छोड़ दी, देखो हाथ कैसे हो गए। हम बात कर लेते हैं वोकैब की, ठीक है। वोकैब 5 तरह की होती है, मतलब 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेजेस, और ये आपका सिनोनिम एंटोनिम्स, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट भी इसी का पार्ट है वोकैबुलरी का, ठीक है। वो कुछ नहीं है, बस आपको आपके जो स्पेलिंग एरर होते हैं ना, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए किसी वर्ड की, वो पूछ लेते हैं कि इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है स्पेलिंग में, या इसमें रॉन्ग वर्ड कौन सा है स्पेलिंग में। तो आपको वो, आप जब हम नोट दोगे ना, उसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये फॉर बिगिनर थे, और जो इसको पता है वो तो आप समझ ही गए होंगे स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस है गाइस, इसमें कोई कुछ नहीं करा सकता आपको। हाँ, ये है कि कुछ सर ने या मैडम ने तो उसमें वीडियो डाली हुई है ट्रिक के थ्रू पढ़ाने की, बट मैं आपको बताऊँ, मेरा ओपिनियन है कि आप इसको बुक से पढ़ें, ठीक है। आप खुद से करोगे ना, खुद से आपको मतलब धीरे धीरे, पहले बार तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हार्ड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बट इसके लिए गाइज पढ़ना तो पड़ेगा। आप पहले ना छोटे टारगेट बनाएं, ठीक है। डेली का 15 क्वेश्चन ले, 15 इसमें से आप पहले, सबसे पहले ये कर लीजिए, आपको मीडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। आप इन दोनों को लेके चलिए, इसमें 15 नहीं, अगर आप अगर ये दो लेके चल रहे हो तो आप 15 नहीं करें, इसके लिए आप 25 आप डेली का करें। और जब अगर नेक्स्ट डे तैयारी करोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, पहले तो इनको रिवाइज़ करना है, और उसके बाद ये दोबारा उसके आगे की प्रैक्टिस करना है 25, ठीक है। आपको ये ऐसा रोज़ करना है। और अगर इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, सबसे पहले ये है ब्लैक बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर लोगे ना 200, तो समझ लो आपका 50% 50% तो नहीं, 40% आपको इसी में से मिल जाएगा। और डेली बेस पे आप करोगे ना, तो जल्दी ये 1-1.5 महीने में आप 1500 क्वेश्चन के आसपास आप कर लोगे, ठीक है। अगर आप ये दोबारा रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये इतना ईजी लगेगा कि अभी मैंने पढ़ा था कि ये तो याद है पूरा। और तीसरी बार करोगे ना, तो आपको टिप्स भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो 2-3 बार, 3 से 4 बार आप जितना कर सकते हो ना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, जितना कर लो। क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चन आप मॉक में लगाओगे ना, या पेपर में आप बैठोगे, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। 3 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और पूरे की पूरी जो 25 क्वेश्चन की सेक्शन है वो इंग्लिश का, वो आप 10 मिनट में, हाईएस्ट बता दूँ मैक्सिमम 10 मिनट में कर लोगे, और जो मिनिमम है वो 7 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं गाइज कॉम्प्रिहेंशन की, जो सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये पैरेंजल को ही हम PQRS कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट और ये पैसिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इस चीज़ को, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो आपकी, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको और इम्प्रूव करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है ना, द हिंदू वगैरह, उसमें से आप अपना इंटरेस्टिंग पार्ट छाटिए, जैसे कि क्रिकेट वगैरह, जो भी आपको पसंद हो, उसमें से जो भी ट्यूटोरियल है उसको पढ़ो और रीडिंग करो, मतलब आपको रीडिंग करनी है। तो न्यूज़पेपर जो है, आप एक इंग्लिश माध्यम जो यूट्यूब चैनल है, आप उससे भी कर सकते हैं। इसमें 50 मिनट की वो डेली कराते हैं। और उसके अलावा आप नॉवल से भी कर सकते हैं। और उससे बेस्ट मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है 20 मिनट आप रीडिंग कीजिए। मतलब डेली हैबिट बनाइए, आपको 20 मिनट रीडिंग करनी है। आपको इनसे भी कर सकते हैं, बट मैं उससे ईजी बताता हूँ कि आप एक स्टोरी बुक ले सकते हैं। वो 9, 12, 7, 8 बच्चों की जो बुक होती है, आप वो भी कर सकते हैं। उससे आप रीडिंग कीजिए, आपको वहाँ वो बाइलिंगुअल भी आती है, मार्केट में NCERT की बुक होती है, आप वो कर सकते हैं। और
बिगिनर के लिए मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए कहूँगा कि आप PQRS जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस वोकैब, आप इस पे ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद आप इस चीज़ पे आना, ठीक है। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। आप पहले जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी आपको फिर पूरी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये द एंड है, मतलब इसके बाद आप कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसमें मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। इसमें एक रुक्मणी की बुक आती है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको नहीं करना है, आपको खुद से नहीं करना है, तो आपके लिए एक और भी मैं सजेशन दे देता हूँ। वो है अमन सर का एक बैच है 699 का, सर ने अभी लॉन्च किया है बिल्कुल हाल ही में, और वो मेंस के लिए है। बट अब मैं नहीं बोलता कि कोई भी मेंस के लिए है या प्री के लिए है, हर चीज़ सबके लिए। तो ऐसा नहीं है कि गाइस कि आप प्री की तैयारी अलग करोगे, मेंस की तैयारी अलग करोगे। आपको दोनों तैयारी आपको एक साथ ही लेके चलनी है, ठीक है। आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी है एक को एक साथ, क्योंकि क्या होता है कि एसएससी इतना तेज चल रहा है, इतना मतलब इतना फास्ट प्रोसेस है एसएससी का कि 2 से 2.5 महीने में ही ना आपको मेंस की डेट आ जाती है, ठीक है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा मेंस के लिए समझने के लिए, तो आपको शुरुआत से ही पहले से ही पूरी तैयारी करके चलनी है, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और आप कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा आपको। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट की जैसे मैथ की और जीएस की और रीजनिंग की स्ट्रेटजी है वो बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।